हेलो एवरीवन, आई वेलकम इन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जी आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात में आज और जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने एक दो आपसे रेजोनेट हो सकती है। आपके पर्सन इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, आपसे लेस कॉन्टेक्ट में है, नो कॉन्टेक्ट में है, सेपरेशन में है, आपसे मैरिड हैं, किसी और से भी मैरिड हो सकते हैं भाई, ठीक है। सो देख लेते हैं जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो वो पर्सन इस समय आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में अभी आपके लिए। सबसे पहले एनर्जी चेक करते हैं, किस एनर्जी में है आपके पार्टनर। ओके, आपके पर्सन किसी तरह से लाइफ को बैलेंस करने में लगे हुए हैं। लाइफ की कुछ सिचुएशंस को वो बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं कर रहे थे, जहाँ पर उस इंसान को लग रहा है कि थोड़ा सा इक्वल गिव एंड टेक हो सकता है, या लाइफ में बहुत ज़्यादा ही किसी चीज़ पर वो ध्यान दे रहे थे और बिल्कुल अपने पे ध्यान नहीं दे रहे थे। थोड़ा बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को, कि वो अपने पे भी ध्यान दे पाएँ। जैसे मान लो किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने उठा ली, तो सारा कुछ सिर्फ वही 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 सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी चल रहा था। अब ये है कि नहीं, सब कुछ मुझे ही नहीं संभालना है, मुझे अपने आप को भी देखना है ना। तो थोड़ा सा बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं। दूसरा यहाँ पर कुछ लोगों के लिए, सबके लिए तो नहीं, कुछ लोन वगैरह के रिगार्डिंग हो सकता है कुछ काम चल रहा है इनका, और कुछ लोगों के लिए इनकी मैरिज वगैरह की बात हो रही है घर में। ओके, देन एनर्जी देखी जाए तो दे आर ऑब्सेस्ड, किसी चीज़ में इतना ऑब्सेस्ड हैं, स्पेशली कम्युनिकेशन किसी से करना चाह रहे हैं, या किसी से कम्युनिकेशन चल रही है जहाँ पर ऑब्सेशन दिख रहा है। एक सेकेंड, किसी से करना चाह रहे हैं, ठीक है, किसी से बहुत ऑब्सेस्ड हैं, बातचीत करना चाह रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए अपने अपनी लाइफ में अपनी मदर से बहुत ऑब्सेस्ड है। मतलब होता है ना कि मदर ने कह दिया उठ जाओ तो उठ जाए, बैठ जाओ तो बैठ जाए, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। किसी के कंट्रोल में बहुत ज़्यादा है। कुछ लोगों के लिए भी बता दूं कि हेल्थ में कुछ ना कुछ इश्यूज ज़रूर दिख रहे हैं, ओके, राइट नाउ में। और मुझे ऐसा लगता है कि हेल्थ में भी प्रॉब्लम्स थोड़ा ज़्यादा सीरियस वाला ही दिख रहा है, ओके। ऐसी ऊर्जा है यहाँ पर। दे डिसाइडिंग कि इस इंसान को कुछ चीज़ें छोड़नी है, जैसे कि एडिक्शंस छोड़नी है। मान लो अल्कोहल लेते हैं तो उनको अल्कोहल छोड़ना है, ये नास्तिक है तो उनको थोड़ा आस्था में आना है, ठीक है। कुछ चीज़ें बिल्कुल ही, मतलब जैसे होता है कि ये, क्योंकि दोनों कार्ड में डिसीजन की एनर्जी आ रही है, कुछ तो ऐसी चॉइस, कुछ तो ऐसा डिसीजन ये ले रहे हैं कि अब इनको, जैसे होता है ना कि बिल्कुल ही एक इंसान हर समय जो है कैसे बताऊँ कि गुस्से में रहता हो, हर समय जो है ब्लेम गेम खेलता हो, या हर समय जो है ना वो इंसान एडिक्शंस में रहता हो। पर अभी वो सोच रहा है कि मुझे अपने आप को थोड़ा सा जेन्युइन बनाना है, थोड़ा स्पिरिचुअल बनाना है, स्पिरिचुअलिटी में टैप इन करना है, मुझे खुद को थोड़ा सा बदलना है। ऐसी कुछ चॉइसेस करते हुए नजर आ रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। ये एनर्जी है। और कुछ लोगों को उससे ब्रेक लेते हुए नजर आ रहे हैं, स्पेशली ऐसी ऐसी हैबिट्स जो शायद आपको सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, बट ऐसी हैबिट्स जैसे हर किसी कितना 10 जगह बातें करना, अब थोड़ा लॉयल्टी की तरफ ध्यान जा रहा है, ओके। ये एनर्जी है, क्योंकि लाइफ में वो गाना कौन सा है कि एक टाइम पर कुछ चीज़ों को इन्होंने, मैं गाना नहीं बोल सकती यहाँ पर, बट ऐसा है कि मतलब लाइफ में बहुत ज़्यादा कुछ देख लिया है, चीज़ें बहुत सारे ऐसे देख ली हैं जहाँ पर अब इनको लग रहा है कि भाई सुधरना ही ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। समझे अभी? ये एनर्जी है। स्पेशली किसी किसी के लिए तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन, होता है ना कम्युनिकेशन से लोगों को मैनिपुलेट करते थे, वो बंद कर रहे हैं, अब वो चीज़ें बंद करना चाह रहे हैं कि भाई मेरी अगर बात नहीं मानी तो मैंने इस इंसान से दूर कर लिया अपने आप को। अब वो नहीं है, अब ये यहाँ पर थोड़ा सा बदलाव लाने के बारे में सोच रहे हैं, ओके। लेट्स गो टूवर्ड्स द फीलिंग्स। करंट फीलिंग क्या है आपके पर्सन की? करंटली फीलिंग्स, वी हैव नाइट ऑफ कप्स, द ए किंग ऑफ स्वॉर्ड्स,
5 of wands. Okay. एक पर्सन आपके लिए एक होप रख के बैठा हुआ है कि अगर वो आपकी तरफ आता है तो आप उसको ना नहीं कर पाओगे, आप उसको मना नहीं कर पाओगे, आप उस इंसान को एक्सेप्ट कर लोगे। ठीक है, एक पर्सन को ये लगता है कि आप उसको अप्रोच कर लोगे, आप उसकी पास पहले भी उसको अप्रोच करते थे, आज भी आप उसको अप्रोच करोगे। एक पर्सन आपके लिए रोमांटिक फील कर रहा है इस समय पर। ठीक है, ये पर्सन कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन को, जैसे मैंने कहा ना, स्पिरिचुअलिटी में टैप इन करने की सोच रहे हैं। हो सकता है मैनिफेस्टेशन करना, रिचुअल्स करना, होपफुल रहना, ये चीज़ें ये स्टार्ट कर रहे हैं, या ऐसा इनको फील हो रहा है। ये पर्सन आपकी तरफ ऑब्सेस्ड फील कर रहे हैं अभी इस टाइम पर। एक 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 मैं बोलूँगी अर्ज फील कर रहे हैं मिलने की, बात करने की, आपको देखने की। ठीक है, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। बड़ा ही यंग फील कर रहे हैं। यस, ये इंसान को बहुत इमोशनल देख रही हूँ मैं इस टाइम पे, बहुत इमोशनल है आपके लिए राइट नाउ में। इस इंसान को बहुत इमोशंस फील हो रहे हैं। ये मूवमेंट शिफ्ट चाह रहे हैं आपके और अपने बीच में। जो भी चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं कहते हैं ना, रोमांस वापस से इंक्रीज करना चाह रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए सोच रहे हैं अपने घर में आपके बारे में बात करने के लिए। ठीक है, इसको ऐसा लग रहा है कि अपने घर में आपके बारे में डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि देखो अगर कोई डिस्कस नहीं कर रहा है तो चीज़ें कोई ठीक नहीं करेगा। इनको ये लग रहा है कि मेरे बारे में कोई नहीं सोचा तो मुझे ही बात कर लेनी चाहिए। तो हो सकता है ये एक प्रपोजल अपने घर में आपके बारे में रख रहे हैं या आपके बारे में बातचीत कर रहे हैं और होपफुल हैं कि इन्हें समझा जाएगा। ठीक है, जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले इसकी एनर्जी भी चेक करी, जहाँ पर एक बहुत बड़ा डिसीजन बना रहे हैं बैलेंस का, याद है? वही एनर्जी है यहाँ पर कि इसको लग रहा है कि मुझे ही डिस्कस कर लेना चाहिए, कहीं कोई ध्यान नहीं दे रहा तो मैं ही ध्यान ले जाऊँ उस तरफ। ठीक है, ये एनर्जी है। इस इंसान की इंट्यूशन इसको बोलती है कि इसको आपकी तरफ आना चाहिए। इस इंसान की इंट्यूशन इसे बोलती है कि आप इसके लिए एक बेहतर ऑप्शन है, या आप इसके लिए कहीं ना कहीं लॉयल रहे हैं और आप इसके लिए बहुत इमोशनल आज भी फील करते हैं। इसको ऐसा जैसे होता है ना, एक इमोशनल कनेक्शन सा फील होता है, ऐसी एनर्जी की इसको एक इमोशनल कनेक्शन आपसे फील हो रहा है कि कुछ तो कनेक्शन है आप दोनों के बीच में, कुछ तो एक बॉन्ड है आप दोनों के बीच में। ठीक है, और मैंने बोला ना कि इसको लग रहा है कि अगर मैं मतलब ये आपकी तरफ आएंगे तो आप इसको रिजेक्ट नहीं करेंगे, मना नहीं करेंगे, आप इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। देखो चैरियट से उसको ये लग रहा है कि विक्ट्री तो मिलेगी। ठीक है, ये एनर्जी है। वी हैव द टेम्परेंस कार्ड, वी हैव द 9 ऑफ वॉन्ड्स। मतलब कि अगर ये इंसान 9 ऑफ वॉन्ड्स क्या है कि मतलब अगर ये इंसान डटा रहे, ये इंसान उम्मीद ना हारे, तो बैलेंस हो सकती हैं चीज़ें जो हैं रिकवर हो सकती हैं। ऐसी एक होप इस इंसान के अंदर है। ठीक है, विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत सारे लोगों के लिए मुझे इस समय पर आपकी एनर्जी, आपके पर्सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड लग रही है। ऐसा कह सकते हो आप, ये पर्सन किसी बात को लेकर बहुत डिसअपॉइंटेड है, किसी चीज़ को लेकर ये क्लैरिटी सीख कर चुके हैं या कर रहे हैं क्लैरिटी सीख, ऐसी एनर्जी है। विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, आपके पर्सन कुछ चीज़ों के सवाल जवाब खुद से ही, जैसे होता है ना कि मैं मतलब अपने आप से बात करना है ना, वो एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स से आपके पर्सन कुछ राइट डिसाइड करना चाह रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा कि उनको लग रहा है चीज़ें ठीक हो सकती हैं। ओके, तो उनको लग रहा है कि क्यों ना फैमिली से बात की जाए, क्यों ना स्टैंड लिया जाए, क्यों ना क्लियर करी जाए बातें, है ना? क्यों ना राइट का साथ दिया जाए कि क्या है, राइट है मेरी फैमिली, राइट है मेरा फ्यूचर, है ना? ये एनर्जी है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के लिए हैंगमैन, जैसे हैंगमैन क्या है? नज़रिया चेंज होना, है ना? कि भाई चलो ठीक है, ऐसा है भाई, स्टक है तो स्टक ही है, बट एक नज़रिया ये है कि स्टक ही क्यों रहे भाई, बात बाहर निकल कर, अपनी स्टक एनर्जी से बाहर निकल कर, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के बात क्यों नहीं की जाए? क्यों ना लेट गो किया जाए? क्यों ना सामने वाले की जो एक कोल्ड बिहेवियर है, सामने वाले का जो एक मिसबिहेवियर हुआ है, उसको समझा जाए कि उसने वो क्यों किया। ठीक है, कुछ लोगों के लिए विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे यहाँ पर आपके पर्सन थोड़ा ऐसी एनर्जी में दिख रहे हैं जहाँ पर वो डिसाइड कर रहे हैं टू लेट गो। ठीक है, एक बड़ा डिसीजन बना रहे हैं वो कि लेट गो करनी चाहिए कुछ चीज़ें, तो यहाँ पर ये एनर्जी है। एंड एक नई बिगनिंग के लिए एक पुरानी बातों को भूलकर एक एक्शन लिया जाए। ठीक है, किंग ऑफ स्वॉर्ड एक ऐसी एनर्जी है जो राइट का साथ देगा। राइट अगर ये है कि भाई वो फैमिली वाले हैं और उनको जो है अपनी फैमिली की सुननी है तो फैमिली की सुनेंगे, अगर वो मैरिड है तो अपनी मैरिज वाली लाइफ को देखेंगे। तो राइट का मतलब ये होता है। ठीक है, सो उसे ऐसा लग रहा है भाई क्यों ना राइट का साथ देते हुए इस इंसान से बात क्लियर की जाए, इसको क्लैरिटी दी जाए
और इसके साथ एक फ्रेंडशिप वाला रिश्ता क्यों ना निभाया जाए। कट ऑफ करने से अच्छा है कि एक फ्रेंडशिप लेवल पे तो रिश्ता बना रहे, कम्युनिकेशन लेवल पे तो रिश्ता बना रहे। बिल्कुल ही कट ऑफ करने से अच्छा है कि सामने वाले को देखो, एक आप दोनों के बीच में रिश्ता रहा है, ठीक है ना, वो रिश्ता एकदम से ख़त्म कर देना, एकदम से कट ऑफ कर देना, वो आपके लिए सही नहीं है। मैंने क्या कहा, वो एक ऐसी ऊर्जा में है जहाँ वो सोचते सही क्या है। तो सही ये है कि अगर वो आपके साथ जेन्युइनली, अगर वो आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते हैं, तो वो आपके साथ फॉरएवर रिश्ता निभा सकते हैं। वो आपके साथ फ्रेंडशिप लेवल पे रह सकते हैं, वो आपके साथ लाइफ में हमेशा रह सकते हैं। इस तरीके की वो आपको क्लैरिटी दे सकते हैं, ठीक है, या देना चाह रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। दूसरा, वो डिसअपॉइंटेड इसलिए भी है क्योंकि हो सकता है आप कोल्ड बिहेवियर कर रहे हैं, आप इस इंसान को लेट गो कर रहे हैं, और आप कहीं ना कहीं किसी इंसान से बात कर रहे हैं, या आपके बारे में उन्हें पता लग रहा है कि आप मूव ऑन हो चुके हैं, ठीक है। इट्स अ यस, ओके, ये एनर्जी है यहाँ विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स। हाँ, ये भी हो सकता है कि जैसे ज़रा सी बात पे आप कट ऑफ कर देते हो, ज़रा सी बात पे आप ब्लॉक कर देते हो, ज़रा सी बात पर आप मूव ऑन हो जाते हो, ज़रा सी बात होती है, मतलब आप इमेच्योर बिहेव करते हो, और वो चीज़ उस इंसान को थोड़ा सा डिसअपॉइंट करती है, ठीक है। वी हैव द 5 ऑफ वॉन्ड्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स ये बताता है कि यस, इस इंसान को फील होता है कि ये जो भी हो रहा है ना, ये कोई ना कोई आपके आसपास का इंसान कर रहा है, या आपके आसपास के इंसान लोग चाहते हैं कि भाई आपसे इनको दूर किया जाए, इनसे आपको दूर किया जाए। ये कहीं ना कहीं इनर कन्फ्लिक्ट में भी बैठे हुए हैं अभी अंदर ही अंदर। ये लगता है ना, जैसे कई बार लगता है कि बड़े होपफुल हैं। देखो, इनर कन्फ्लिक्ट क्या है, बहुत होपफुल हैं, एक्शन लिया जा सकता है, चीज़ें ठीक हो सकती हैं, बट एक तरफ है ईगो आ रही है, डिसअपॉइंटमेंट आ रही है। तो ये एनर्जी है, वो कन्फ्लिक्ट फील हो रहा है कि मतलब दिल और दिमाग की लड़ाई हो रही है दोनों की आपस की, ऐसी एनर्जी है। ओके, क्लैरिफाई करते हैं इसको। वी हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। चीज़ें स्टेबल नहीं हो रही ना, दिल और दिमाग कुछ भी स्टेबल नहीं होने दे रहा। दिल कह रहा है ये कर, दिमाग कह रहा है वो कर। अब एक रास्ता नहीं निकल रहा है, एक प्लान नहीं बन पा रहा है, एक सॉल्यूशन नहीं आ पा रहा है। दूर तक की चीज़ें उसको लग रहा है कि दूर तक तो ये प्लानिंग बन नहीं रही है, एक्शन मूवमेंट आ नहीं रहा है। वो सारी चीज़ें उस इंसान को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं। अगर आप लोगों के बीच में से, अगर वो इंसान आपसे उम्मीद कर रहा है कि आपका कोई कॉन्टैक्ट आए, आप कॉन्टैक्ट कर नहीं रहे हो, आपके पर्सन को ये लगता है कि दूर तक का अगर सोचो तो मुझे लग नहीं रहा फ्यूचर बनेगा या नहीं बनेगा, समझ मुझे कुछ आ नहीं रहा, तो उस वजह से आपके पर्सन थोड़ा कन्फ्लिक्टेड है कि मैं क्या करूँ भाई, मेरे को फ्यूचर का भी पता नहीं है, और मेरा पार्टनर विदाउट कमिटमेंट मेरे से बात नहीं कर रहा है, तो मैं करूँ तो क्या करूँ। वो चीज़ उस इंसान को प्रॉब्लम में डाल रही है, ठीक है। यहाँ पर ना डिलेज जो आप दोनों के बीच में चल रहे हैं, जो पॉज आप दोनों के बीच में, आपने पॉज ले रखा हो या उस इंसान ने पॉज ले रखा हो, वो पॉज इस इंसान को खा रहा है अभी इस टाइम पर। वी हैव द मून। देखो, मून क्या है, मून है बहुत सारे लोगों के लिए डार्क एनर्जी, है ना, कि मतलब नाइट टाइम में हम ये रीडिंग देख रहे हो आप लोग, अगर ये से मान लो नाइट टाइम में आप रीडिंग देख रहे हो, मॉर्निंग में भी देख रहे हो, तो नाइट जो गई है उस नाइट में, तो ये इंसान बड़ा डार्क फील कर रहे हैं, डाउट्स फील कर रहे हैं, फियरफुल फील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, कि यार मैंने कहा ना कि मैंने आपको ये वर्डिंग लाइन बोली एग्जैक्ट कि मुझे तो कुछ समझ आ नहीं रहा। तो आपके पर्सन की एनर्जी क्या है कि समझ तो कुछ आ नहीं रहा, क्योंकि क्या हो रहा है, मून है, मून बार बार चेंज होता है, मून कभी भी एक जैसा नहीं रहता, फ्लक्चुएशन आती है ना, तो बहुत ज़्यादा जो है अप डाउन चलता रहता है। कभी लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, कभी बिल्कुल ही उम्मीद हार जाते हैं, कभी ऐसा लगता है कि, और मैंने आपको ये बोला कि उस इंसान को लग रहा है कि दूसरे बाहर वाले लोग कुछ कर रहे हैं, तो देखो यहाँ पर भी ऐसा है कि बाहर वाले लोग कहीं ना कहीं डाउट करवा रहे हैं, आप दोनों के बीच में क्रिएट करवा रहे हैं, फालतू की ड्रामा करवा रहे हैं। ये चीज़ उस इंसान को फील होती है। दूसरा, क्योंकि नाइट टाइम में मून निकलता है, तो अभी सब कुछ अंधेरा अंधेरा दिख रहा है उसको, कुछ भी रोशनी नहीं दिख रही, कुछ भी क्लैरिटी नहीं आ रही है। जैसे मैंने कहा, दिल और दिमाग में लड़ाई चल रही है, तो उसको क्लैरिटी नहीं है, उसको समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ क्या नहीं करूँ। मून कहीं ना कहीं उनकी मदर की भी बात करता है, तो मदर उनकी हो सकता है आपके अगेंस्ट है, आपको पसंद नहीं करती हैं। कुछ लोगों के लिए मून में ये भी है कि देखो, मैं अब स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज पे आ रही हूँ। जो मेरा बिल्कुल पहला मैसेज आया था 5 ऑफ वॉन्ड्स से, मैंने कहा था लोग इन्वॉल्व हैं, और यहाँ कहा था स्टैंड लेना पड़ेगा, है ना। तो उस इंसान को ऐसा लग रहा है कि उसको स्टैंड लेना चाहिए, बट उसको पता है कि स्टैंड लेते ही अगर आपके बारे में स्टैंड लिया गया, या आपके लिए कमिटमेंट की बात करी गई, या आपके साथ फ्यूचर की बात करी गई, कलेश होना होना पक्का है। तो वो चीज़ का उसको डर है कि मैं क्या, जो मैं स्टैंड लूंगा या जो मैं बात करूंगा या करूंगी, क्या वो उसका उसका आउटकम क्या होगा, उसके आउटकम की चिंता हो सकती है इस इंसान को, ठीक है। ओके, विद द 2 ऑफ पेंटिकल, यस, उसको है कि ये ऐसा जाएगा या वैसा जाएगा, अगर हाँ होएगी या ना होएगी, क्या मैं संभाल लूंगा या संभाल लूंगी, क्या मैं इस पार हो जाऊँ, क्या मैं उस पार हो जाऊँ, ये चल रहा है, ठीक है। ये एनर्जी है यहाँ पर। लेट्स चेक मोर। उसे समझ में आ रहा है ना कि उसने आपके साथ ऐसा कभी बिहेव करा ही नहीं है, तो उसको लग रहा है कि हाँ, उसने आपको निगलेक्ट किया है, और ये कहीं ना कहीं गलत हुई है ये उससे, ये चीज़, ठीक है।
येस, आई फील शैटर्ड अबाउट दिस सिचुएशन। जो भी हो रहा है उस चीज़ में वो बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हो, मैंने डिसअपॉइंटेड वर्ड भी यूज़ किया और यहाँ ब्रोकन भी आ रहा है कि कहीं ना कहीं वो परेशान तो है ही अंदर, ठीक है। अगर आप लोगों ने डिवोर्स के रिगार्डिंग भी कुछ प्लान किया है तो जैसे मैंने कहा ना कि आप मूव ऑन होने के बारे में सोच रहे हो या बहुत जल्दी कट कर देते हो सिचुएशन को, आप बिल्कुल ही ब्लॉक कर देते हो इस इंसान को, तो उस चीज़ के लिए वो कहीं ना कहीं परेशान है। देखो, जो इंसान टूटा हुआ होगा ना वो नाराज़ भी कहीं ना कहीं ज़रूर होगा, ठीक है। होप आई हैवंट गिव अप ऑन अस येट। तो उसको कई बार लगता है चीज़ें ठीक हो सकती हैं, कई बार लगता है कि शायद नहीं ठीक हो सकती, कई बार लगता है कि फैमिली मान जाएगी, कई बार लगता है नहीं फैमिली मानेगी। तो होप का कार्ड आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये एनर्जी है, वी हैव फॉरगिवनेस। चीज़ों को भूलना या पास्ट को भूलना अभी थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है उस इंसान के लिए, ओके। ये एनर्जी है यहाँ। लेट्स चेक द नेक्स्ट एक्शन फ्रॉम योर पर्सन। क्या नेक्स्ट एक्शन इस इंसान का आपके लिए हो सकता है? ओके, वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स। ऐसे ऐसे रहते हैं। वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल, द स्टार एंड द किंग ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन आ सकते हैं आपसे मिलने, बात करने, आपको मैसेज आ सकता है, आपके पर्सन की अपॉलॉजी आ सकती है, सॉरी आपको फील कर सकते हैं। द स्टार कार्ड से चीज़ें क्लियर कर सकते हैं, आपके इस रिश्ते पर काम करने की कहीं ना कहीं आपको उम्मीद दिख सकती है कि इंसान काम कर रहा है। इंसान थोड़ा सा ज़्यादा आपसे, पहले से ज़्यादा आपके साथ जो है एक्सट्रोवर्ट होता हुआ नजर आएगा, बातचीत करता हुआ नजर आएगा। आपको दिखेगा कि हाँ वो इंसान भी रिश्ता ठीक करना चाह रहा है। देन विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स आपके पर्सन कोई मेजर डिसीजन आपको सुना सकते हैं या बता सकते हैं या इस रिश्ते के लिए स्टैंड ले सकते हैं, ठीक है। ये एनर्जी है ना। दो स्टार कार्ड को यूनिवर्स प्लीज कंफर्म कर दो, स्टार कार्ड क्यों आया है? यस, देखो बिल्कुल पहला कार्ड, जब मैंने कहा था कि शायद किसी चीज़ से बिल्कुल ही बंद कर दिया था ध्यान देना, उस तरफ ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं, या किसी चीज़ को बहुत ध्यान दे रहे थे तो वहाँ से थोड़ा सा अपना ध्यान हटा रहे हैं। तो अगर आपकी तरफ बिल्कुल ही ध्यान देना बंद कर दिया था तो अभी थोड़ा सा आपकी तरफ ध्यान आना शुरू होगा इस इंसान का। एंड वी हैव द 10 ऑफ पेंटिकल बॉटम ऑफ द डेक। अगर ये पर्सन मैरिड भी है तो भी वो इंसान आपके साथ कंसिस्टेंट रिश्ता निभाना चाहेंगे और हो सकता है कुछ क्लैरिटी भी आपको दें, ठीक है। हाँ, बट यहाँ पे फ्लर्ट वगैरह और अभी सॉरी अपॉलॉजी, थोड़ा सा इक्वल गिव एंड टेक, ये चीज़ें दिख रही हैं, ओके। अब ये हो कब सकता है? ओके, कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट 10 डेज में हो सकता है ये, ठीक है। मैंने 2 क्वेश्चन पूछे हैं, 10 डेज या 7 डेज। मुझे 10 डेज की एनर्जी दिख रही है, ओके। तो 10 डेज में कुछ लोगों के लिए आ सकता है। आज भी किसी ने मैसेज कर रखा था, हाँ मैसेज से याद आया, किसी ने कमेंट कर रखा था मैम 12 डेज में कॉन्टैक्ट आना था और मेरे पार्टनर का कॉन्टैक्ट आ गया है, थैंक यू सो मच। अब मुझे बताओ कि मैं उस इंसान को क्या रिप्लाई करूँ? भाई, रिप्लाई करना, कॉन्टैक्ट करना, वापस उसको रिस्पॉन्ड देना, ये आपकी मर्जी है, मेरा कोई मतलब नहीं है उसमें। मैं कुछ नहीं बता सकती हूँ आपको कि आपको क्या रिप्लाई करना है, ये आपका रिश्ता है, आप आपस में देखो आपने क्या बात करनी है, मैं क्या बताऊंगी उस चीज़ में आपको। आई एम सो सॉरी, मैं यहाँ गाइड नहीं कर सकती हूँ आपको इस चीज़ के लिए। ये तो चाहे आप पर्सनल रीडिंग भी ले लो तब भी मैं कहूँगी जो आपको लगता है कि आपको बात करना सही है वही बात करो। इसमें मैं थोड़ी आपको बता सकती हूँ कि आपको क्या आंसर देना चाहिए उस इंसान को, है ना, या आपको रिप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इट्स अप टू यू। देखते हैं यहाँ पर गाइडेंस क्या है। फिर चलो पहले चार्म्स और नेम इनिशियल्स देख लेते हैं, नहीं तो फिर वो रह जाते हैं, भूल जाती हूँ मैं। बादाम भिजवा दो मेरे पास, भुलक्कड़ हो गए तुम्हारी दीदी। चलो, ये नेम इनिशियल्स आपके या पार्टनर के हो सकते हैं, ओके। यहाँ पर चार्म्स देख लेते हैं क्या चार्म्स आ रहे हैं आपके लिए, ओके। पहली बात तो आपके पर्सन इस रिश्ते में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा, अभी आप कह सकते हो जैसे होता है ना लॉक कर देना, है ना। तो कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आपके पर्सन चीज़ों को लॉक करना चाह रहे हैं, मतलब कि फिक्स करना चाह रहे हैं आपके साथ, ठीक है। और हो सकता है अगर आपको ब्लॉक किया हुआ तो अनब्लॉक करना चाहते हैं, और अगर आपने ब्लॉक कर रखा है तो आपसे अनब्लॉक चाह रहे हैं क्योंकि साथ में टावर आ रहा है। तो अगर आप लोगों के पीछे कुछ भी ब्लॉकेज चल रही है वो टावर से उस ब्लॉकेज को ख़त्म करना चाह रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए आप उनकी लाइफ में बहुत सॉलिड एक पर्सनालिटी हो, जैसे लॉक कर देना मतलब क्या कि एक सॉलिड आंसर, है ना, कहते हैं ना लॉक कर दिया जाए, हाँ जी लॉक कर दिया जाए, क्योंकि एक इंसान को ट्रस्ट है कि ये आंसर ठीक होगा या कॉन्फिडेंस है उस इंसान को। तो वैसे ही आप पे कॉन्फिडेंस है आपके पर्सन को, आप उसका बहुत मेजर पार्ट हो उसकी लाइफ का, ठीक है। ये ऊर्जा यहाँ नज़र आ रही है। अब गाइडेंस देखते हैं। 2 ही चाम आए हैं भाई, हम कुछ नहीं कर सकते इसमें, यूनिवर्स ने 2 ही चाम दिए हैं आज। गाइडेंस क्या है आपके लिए राइट नाउ में? और मुझे अपने कंफर्ट जोन से निकलना भी दिख रहा है, आपके पर्सन अपने कंफर्ट जोन से निकल रहे हैं आपके लिए। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। माय गुडनेस, बहुत ही प्यारी ऊर्जा है, बहुत ही प्यारी ऊर्जा, थैंक यू डिवाइन। यस, अब यहाँ पर आपके लिए भी एक मैसेज आ गया है। गाइडेंस तो देखो आपके लिए है, बट मैसेज आपके लिए एक और आ रहा है। पहली बात तो गाइडेंस ये है कि बिहाइंड द सीन काम चलना शुरू हो गया है, गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, सीट बेल्ट बांध लो, बिहाइंड द सीन यूनिवर्स काम कर रहे हैं। दूसरा, अब आपके लिए एक गाइडेंस ये है कि यूनिवर्स कह रहे हैं कि हमने गाड़ी स्टार्ट कर दी है,
थोड़ा सा अपने लिए प्यार, थोड़ा सा अपने लिए इमोशन और थोड़ा स्थिति को लेकर पेशेंस रखने ज़रूरी हैं। तीसरा, यहाँ पर अगर इंसान सामने वाला थोड़े से भी एफर्ट्स करता है या वो आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है, तो उसको अपने तरफ से स्पेस दो बात सुनने का और उसको समझने का भी थोड़ा सा। मैं नहीं कहती सारा उसी को समझो, खुद को मत समझो। पर अगर सामने वाला इंसान थोड़ा सा अपना इमोशन, थोड़ी सी अपनी एनर्जी रिश्ते पे लगा रहा है, तो आप भी अपनी तरफ से बहुत प्रैक्टिकल मत होकर चीज़ें डील करना, ठीक है? बस इतना आपको कहा जा रहा है। दैट इज़ ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।